रूस यूक्रेन संघर्ष जो 2014 में शुरू हुआ और 2022 में तेज हो गया, 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक संकटों में से एक है। इस युद्ध का वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस संघर्ष की जड़ें यूक्रेन के रूस के साथ जटिल इतिहास में छिपी हैं। यूक्रेन एक पूर्व सोवियत गणराज्य 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हुआ। हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बना रहा, विशेष रूप से यूक्रेन के पश्चिम की ओर झुकाव, नाटो के साथ उसके संबंध और रूस की पूर्व सोवियत क्षेत्रों पर प्रभाव बनाए रखने की इच्छा को लेकर। यह संघर्ष वास्तव में 2014 में शुरू हुआ, जब रूस ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रूसी भाषी आबादी वाला क्षेत्र है, को अधिग्रहित कर लिया। यह अधिग्रहण यूक्रेन के यूरोमैदान विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ, जिसने रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया। रूस की इस कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक निंदा की और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए। क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क के पूर्वी क्षेत्रों में रूस समर्थक अलगाववादियों ने यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे डोनबास क्षेत्र में एक क्रूर युद्ध छिड़ गया। कई संघर्ष विराम समझौतों, जिसमें मिन्स्क प्रोटोकॉल भी शामिल हैं, के बावजूद संघर्ष अनसुलझा रहा, जिसमें समय समय पर उग्रता और भारी जनहानि हुई। 24 फरवरी 2022 को संघर्ष ने एक नाटकीय मोड़ लिया, जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के विस्तार को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए यूक्रेन का विसैन्यीकरण और नाजीकरण समाप्त करने की आवश्यकता का दावा करते हुए इस आक्रमण को उचित ठहराया। इस आक्रमण ने कीव, खार्किव और मारियुपोल सहित प्रमुख शहरों को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और मानवीय संकट पैदा हो गया। राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन ने कड़ा प्रतिरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सबसे आगे थे, ने रूस के खिलाफ अभूतपूर्व प्रतिबंधों के साथ प्रतिक्रिया दी, जिसमें रूसी बैंकों को स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली से काटने और रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को उन्नत हथियारों और खुफिया समर्थन सहित सैन्य सहायता भी प्रदान की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक बड़े मानवीय संकट ने जन्म लिया, जिसमें लाखों यूक्रेनियन या तो आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए या पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। संघर्ष ने गंभीर आर्थिक व्यवधान भी पैदा किए, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति, ऊर्जा की कमी और खाद्य असुरक्षा में योगदान मिला, विशेष रूप से उन विकासशील देशों में जो यूक्रेनी और रूसी अनाज निर्यात पर निर्भर हैं। वर्तमान में युद्ध बिना किसी स्पष्ट अंत के जारी है। दोनों पक्षों को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा है, और जबकि यूक्रेन ने कुछ क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया है, संघर्ष कई क्षेत्रों में गतिरोध की स्थिति में है। कूटनीतिक प्रयास काफी हद तक असफल रहे हैं, शांति वार्ता ठप हो गई है और दोनों पक्ष लंबे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक भू राजनीति को फिर से परिभाषित कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की नाजुकता और क्षेत्रीय संघर्षों के दूरगामी प्रभाव को उजागर करता है। दुनिया करीबी नजर रख रही है, समाधान की उम्मीद कर रही है, लेकिन एक लंबे युद्ध के व्यापक प्रभावों से डर रही है।